प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। वैदिक मीडिया के ज्योतिष विमर्श कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पितृदोष से निवृत्त होने के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध एक महत्वपूर्ण श्राद्ध होता है। इसको करने से निश्चित ही सब प्रकार के पितृ तृप्त होते हैं, मुक्त होते हैं और परिवार में, घर में लगा हुआ पितृदोष शांत हो जाता है, नष्ट हो जाता है और जीवन आनंदमय होता है, ऐसा उल्लेख है और अनुभूत भी है। त्रिपिंडी श्राद्ध है क्या? कब और क्यों करना चाहिए त्रिपिंडी श्राद्ध? पितृदोष की शांति के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। तो पहले हम उन पितरों के बारे में जानते हैं जिनके लिए हमें उपाय करना है त्रिपिंडी श्राद्ध। पितृदोष का कारण कुंडली में प्रदर्शित होता है। बड़ा स्पष्ट है कि कुल में, परिवार में दुर्मरण होने से, अर्थात किसी व्यक्ति के अकाल मृत्यु होने से पितृदोष की स्थिति बनती है। वो पिता के कुल का भी हो सकता है, माता के कुल का हो सकता है, अर्थात नाना के कुल का, और तीसरा, व्यावहारिक जगत में हम जिन लोगों से मिलते, उठते, बैठते हैं, संबंध रखते हैं, लेन देन करते हैं, उनमें से भी कोई आत्मा हो सकती है। तो जिनकी अकाल मृत्यु हुई, चाहे पिता के कुल का हो, नाना के कुल का हो या संसार के व्यवहार में किसी भी व्यक्ति का हो, के परिवार का हो, अकाल मृत्यु प्राप्त होते ही ऐसी जीवात्मा प्रेत योनि को प्राप्त करती है। कर्मानुसार ये भी निश्चित होता है कि कितने वर्षों तक वो प्रेत योनि में भ्रमण करेगी। प्रेत योनि का अर्थ है, चूँकि पुराणों में बड़ा वर्णन है कि प्राणी अपने कर्मानुसार ही योनियों को प्राप्त करते हैं। उत्तम कर्म करने वाले लोग उत्तम योनियों को प्राप्त करते हैं। निकृष्ट कर्म करने वाले लोग धीरे धीरे निकृष्ट योनियों में जाते जाते पशु, पक्षी, वृक्ष इत्यादि की भी योनि प्राप्त कर लेते हैं। तो जो प्रेत योनि है, जिसको पिशाच योनि भी कहते हैं, वही पितृदोष का कारक है। अर्थात प्रेत योनि में तीनों लोकों में वायु स्वरूप होकर, वायु का शरीर धारण करके भूख प्यास से व्याकुल जीवात्मा अपने कुल, परिवार, घर और वंश के लोगों के तरफ कातर दृष्टि से देखती है। घर में जाना चाहती है, परिवार में रहना चाहती है, पारिवारिक सुख भोगना चाहती है। क्योंकि उसका मन धन में, घर में, परिवार में लगा रहा है, तो वहीं जाना चाहती है। तो वो आत्मा घर परिवार के आसपास रहकर, कई बार घर में प्रवेश करके, लोगों के बीच में रहकर, शरीर में भी प्रवेश करके उत्कट प्रेत बाधा, पिशाच बाधा या पितृदोष उत्पन्न कर देती है, जिसके कारण जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं। नारायण बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध, इन दो प्रकार के श्राद्ध की, पिंडदान की चर्चा अधिक है। नारायण बलि उनके लिए की जाए जिनकी या तो सद्या मृत्यु हुई है, मृत्यु हुई उसके 11वें दिन नारायण बलि करा देते हैं कि इनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न रह जाए, इस आत्मा को तृप्त होने में कोई अवरोध ना हो, मुक्ति को प्राप्त हो जाए। या फिर उस प्रेत के लिए, ऐसी आत्मा के लिए जिनके बारे में हम जानते हैं कि इनकी मृत्यु तब हुई थी और मोक्ष नहीं हुआ, या इनकी अंत्येष्टि के सारे कार्य नहीं हुए ठीक से, और दैहिक क्रिया जो पिंडादि होते हैं वो सब नहीं हुआ, शांति नहीं हुई, तो इनको प्रेत योनि की प्राप्ति हुई है। तो उस प्राणी का नाम लेकर के नारायण बलि करते हैं। नारायण बलि का उद्देश्य देवताओं के प्रति अधिक पिंड देने का है, उसमें तर्पण करने का है। प्रेत के लिए केवल एक पिंड दिया जाता है। तो वो केवल जिनको हम जानते हैं, जिस आत्मा के बारे में कि ये प्रेत योनि को प्राप्त हुई है, उसको शांत करने में नारायण बलि प्रशस्त है, उपयोगी है। लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध उन सारे पितरों के लिए, उन सारे प्रेतात्माओं के लिए जो हमसे संबंध रखे हुए हैं या जिनके कारण पितृदोष है, उन सबके शांति के लिए, उस दोष और बाधा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रशस्त है। उसका प्रयोग अत्यंत लाभप्रद है।
जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध यानी 3 पिंड वाला श्राद्ध, इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव के लिए 3 पिंड दिए जाते हैं। 3 प्रकार के पितरों की चर्चा है, प्रेतों की चर्चा है, सात्विक, राजसी और तामसी। जो सात्विक पितर हैं उनके लिए ब्रह्मा जी को पिंड दिया जाता है, भोजन दिया जाता है, पूजा की जाती है। राजसी जो है उनके लिए विष्णु भगवान के लिए, और जो तामसी हैं उनके लिए रुद्र की पूजा और पिंड आदि का दान किया जाता है, भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार इन 3 देवताओं को 3 प्रकार के पिंड और अलग अलग प्रकार पिंड को बनाने का जो द्रव्य है वो अलग अलग प्रकार का होता है। भोजन भी जो श्राद्ध के लिए रखा जाता है इसमें वो भी अलग अलग प्रकार का रखा जाता है, सात्विक, राजसी और तामसी तीनों प्रकार का रखा जाता है। तो इस प्रकार यह त्रिपिंडी श्राद्ध जाने अनजाने सभी प्रेतों के लिए, उन आत्माओं के लिए जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, ऐसे पूर्वजों के लिए जिनके कारण पितृदोष प्रदर्शित हो रहा है, पितृदोष के कारण जीवन में उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो उन सबकी तृप्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को पिंड इत्यादि दे करके प्रेत बाधा से, पिशाच बाधा से, पितृदोष से मुक्ति प्राप्त करने की साधना की जाती है। अब कब करें, त्रिपिंडी श्राद्ध कब किया जाए, तो इसके लिए महीनों का वर्णन किया गया है। कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ के महीने में पंचमी, अष्टमी, एकादशी और त्रयोदशी इन तिथियों में त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर पितृदोष के कारण उत्कट कठिनाइयाँ हो रही हों, बहुत प्रबलता हो, बड़ा दुख हो रहा हो, तो किसी भी तिथि में, किसी भी महीने में त्रिपिंडी श्राद्ध कराकर इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहिए। कहाँ करें त्रिपिंडी श्राद्ध, तो त्रिपिंडी श्राद्ध जहाँ आप रहते हो, आपके समीप जो तीर्थ हो, वैसे गया में करें, काशी में करें, प्रयाग में करें, और बड़ी बड़ी जो पवित्र नदियाँ हैं, गंगा जी का जो तट है, तीर्थ हैं, वहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जा सकता है। कोई उत्तम सरोवर हो वहाँ कराया जा सकता है, पीपल के वृक्ष के नीचे कराया जा सकता है, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ देवस्थान हो, शिवलिंग स्थापित हो, वहाँ भी त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जा सकता है, घर में नहीं कराना चाहिए। तो इस प्रकार त्रिपिंडी श्राद्ध कराकर सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के प्रेतों, पितरों से मुक्ति प्राप्त करने की साधना की जा सकती है। ये त्रिपिंडी श्राद्ध करके निश्चित ही पितृदोष में बड़ा लाभ मिलता है, और इसके उपरांत फिर जो यज्ञ पूजा पाठ आप करते हैं वो फल देने वाला होता है, और जीवन में सुख शांति का अनुभव, और जो अनिष्ट हो रहे होते थे वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान नारायण आप पर कृपा करें, पितृदोष से आप मुक्त हो सकें। त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करें अगर पितृदोष किंचित मात्र भी आपके जीवन में प्रदर्शित हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं तो। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार।